मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एक्मी घाट, दरभंगा। मिथिलांचल में दांत, मुंह और जबड़े के रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। की जानकारी के लिए जल्द संपर्क करें मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। दरभंगा शहरी क्षेत्र में जल संकट को लेकर के आज नगर विधायक के साथ मेयर, डिप्टी मेयर और जिलाधिकारी ने की पीएचडी वुडको सहित कई एजेंसी से वार्ता। दरभंगा नगर निगम के 48 वार्ड में जल संकट, चापाकल गिराने सहित कई मांगों को लेकर दरभंगा डीएम से मिले नगर विधायक और मेयर। दरभंगा की जल संकट एवं जल जीवन हरियाली को लेकर के बिहार के सचिव ने की डीएम और डीडीसी से वार्ता। दरभंगा में रामनवमी समाप्त हो जाने के बाद दरभंगा एसएसपी ने एसआईटी टीम की बैठक का जल्द से जल्द अपराधियों की गिरफ्तारी की प्रगति रिपोर्ट पेश करें। दरभंगा के खासपुर गांव में प्रतिमा विसर्जन को निकले श्रद्धालु, साथ में झूमते गाते बागमती नदी किनारे हुआ विसर्जन। दरभंगा डीएमसीएच के आउटडोर में आज सोमवार को काफी मरीजों की संख्या, 3400 मरीजों का रजिस्ट्रेशन और इलाज। दरभंगा डीएमसीएच के सुपर स्पेशलिटी के पास एक एम्बुलेंस का स्टीयरिंग अचानक टूट गया। घंटों रही सड़क जाम, मरीज रहे बिलबिलाते। दरभंगा के सुभाष चौक पर देर रात एक व्यक्ति को मारी चाकू, घायल अवस्था में इमरजेंसी में भर्ती। समस्तीपुर के सिंघिया थाना में दारू पीने के बाद मारपीट में एक व्यक्ति घायल, देर शाम पहुंचा इमरजेंसी, डीएमसीएच में चल रहा इलाज। दरभंगा के जीतूगाछी स्थित खाटू श्याम मंदिर में 46वें वार्षिक बसंत महोत्सव का शुभारंभ रविवार को किया गया। संस्कृत विश्वविद्यालय मुख्यालय पर संस्कृत विश्वविद्यालय कर्मचारियों ने किया अपनी वेतन को लेकर प्रदर्शन। रक्तदान से बचा सकते हैं कई जिंदगी, दूरस्थ शिक्षा निदेशालय संचालित बीएड द्वारा 11 अप्रैल को रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। बीती रात रामनवमी को लेकर एक युवक के द्वारा छेड़खानी करने के बाद मामला उग्र हो गया। दरभंगा टावर पर जहां बीती रात रामनवमी शांतिपूर्ण रूप से मनाई गई, तो वहीं एक दरभंगा में आने वाले समय में जल संकट से निजात दिलाने एवं जल जमाव से निजात दिलाने को लेकर के आज दरभंगा डीएम ने सभी अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें दरभंगा के मेयर, डिप्टी मेयर और नगर विधायक संजय सरावगी मौजूद थे। इसमें वुडको के साथ कई अन्य एजेंसियां थी, जिसे हिदायत दी गई कि 15 दिनों के अंदर इस कार्य का संपादन करें। नगर क्षेत्र में जो जल की समस्या उत्पन्न हो रही है, जो पाइप है उसमें जो लीकेज है या फिर पानी नहीं मिलने की बात हो रही है, उसके समाधान के लिए था, जिसमें पीएचईडी, नगर निगम, वुडको सभी पदाधिकारी उपस्थित थे। 15 दिनों के अंदर इस सभी समस्याओं के समाधान के लिए निर्देश दिए गए हैं। 15 दिन के बाद फिर हम लोग इस बिंदु पर बैठक करेंगे। साथ ही जो मानसून का सीजन है, जो मार्च का मौसम आने वाला है, जल निकासी के लिए जो तैयारी की जानी है, नाले की सफाई हो या फिर जो भी सम्प हाउस का मेंटेनेंस हो, वो सारी चीज़ों पर भी विमर्श हुआ है। इसके भी समाधान के लिए लोग प्रयास करेंगे और हम लोग समय रहते हुए ये सारी तैयारियां करेंगे। दरभंगा नगर निगम में पिछले दिनों हुई बैठक में काफी हंगामा हुआ। कहा जाता है कि कई वार्डों में पानी की समस्या को लेकर के पार्षद, मेयर और विधायक को घेरते नजर आए। इसी वक्त पर कहा गया कि जल्द से जल्द सभी वार्ड में 4-4 चापाकल गिराया जाएगा। इसी को लेकर के दरभंगा के मेयर और विधायक ने डीएम से इस संबंध में वार्ता की। डीएम साहब को मैंने कहा था कि एक जल जमाव और पेयजल के लिए शहर में बहुत दिक्कत है, उसके लिए एक बैठक होनी चाहिए। उसके लिए जो है चापाकल जहाँ खराब है वो ठीक हो रहा है, जहाँ चापाकल कुछ घर में हवा नया करेगा। पीएचईडी और वुडको को भी बुलाया गया, जहाँ जहाँ पानी लीकेज है, पाइपलाइन लीकेज है, उसके लिए पीएचईडी करेगा। नगर निगम में जहाँ समरसेबल गाड़ना है वहाँ समरसेबल करेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि गर्मी में आम जनता को पानी की दिक्कत नहीं हो और बरसात में जल जमाव की समस्या नहीं हो, उसी के लिए पानी की समस्या पर जो पानी का शहर में बहुत दिक्कत है, जल के बारे में और
टंकी के बारे में बात हुई है। डीएम साहब का ऑर्डर है, जितने खराब पड़े हुए चापाकल है सबको ठीक करें। लमसम ठीक हो गया है और कुछ बचा हुआ है जो ठीक हो रहा है, और नया कल 4 चापाकल देने के संबंध में, और सबमर्सिबल जो बचा हुआ है उसको गाड़ने के संबंध में बात हुई है। कई जगह जल नल योजना का पाइपलाइन तो चला गया, कहीं पानी। दरभंगा में जल जीवन हरियाली एवं कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं को लेकर के समीक्षा बिहार के कृषि विभाग के सचिव ने दरभंगा डीएम एवं जीडीसीसी की। इस मौके पर उन्होंने दरभंगा में चल रहे कृषि विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं की समीक्षा भी की और उसकी प्रगति के विषय में जानकारी हासिल की। दरभंगा डीएम और डीडीसी से जानकारी आप लोगों को रखना बहुत जरूरी है। जो ये काम हम लोग कहाँ कर रहे हैं, वहाँ पर डीएम की कभी कभार आप लोग देख लीजिए। कभी भी आप फील्ड में गए तो मेरे साथ दरभंगा के कुशेश्वर थाना क्षेत्र में हत्या की घटना एवं ब्रोल में डकैती की घटना के साथ दरभंगा में भी हुए युवक की हत्या के बाद दरभंगा एसएसपी ने गठित एसआईटी टीम को अब जोर से कार्य करने को कहा है। हालांकि इसमें 2 व्यक्ति की गिरफ्तारी भी की गई है, जिसे पूछताछ चल रही है। दरभंगा के खरासपुर गांव में 9 दिनों तक के बाद आज 10वीं के दिन प्रतिमा विसर्जन के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु उमड़ पड़े। नमस्ते गाते सभी बागमती नदी के किनारे प्रतिमा विसर्जन के लिए पहुंचे। करीब 2 किलोमीटर की लंबी यात्रा तय करने के बाद बागमती नदी के किनारे पहुंचे। इस मौके पर बच्चे, बूढ़े, युवा के साथ महिलाएं भी नृत्य करते हुए नजर आई। 2 साल के बाद पहला मौका आया था। इस बार का पूजा बहुत ही धूमधाम से हुआ, क्योंकि पिछले विगत 2 साल से हम लोग लॉकडाउन के चलते इतनी व्यवस्था होते हुए भी हमारे यहाँ भीड़ नहीं जुट पाती थी, क्योंकि सरकार की इस तरह के प्रतिबंध थी कि हम लोग भीड़ नहीं जुटा सकते थे। लेकिन इस बार पिछले 2 साल में जितना जो कुछ नहीं हुआ वो सब इस बार हम लोग माता की कृपा से हम लोग आनंद के साथ हम लोग मनाए हैं इस बार। दरभंगा डीएमसीएच के आउटडोर में हर सोमवार को सबसे अधिक मरीजों की भीड़ देखने को मिलती है। आज 3400 मरीज अगले सुबह से ही रजिस्ट्रेशन काउंटर पर नजर आए। इसके बाद सबसे अधिक भीड़ ऑर्थो में देखने को मिला। ऑर्थो में आज 2 घंटे तक लाइन में लगने के बाद भी मरीज समय पर नहीं दिखा पाए। आज मरीजों की संख्या सबसे अधिक ऑर्थो विभाग में नजर आई। ऑर्थो विभाग में आज डॉक्टर एसएन सराफ की ड्यूटी थी और वहां देखने के लिए मरीज काफी संख्या में जुट गए थे। दरभंगा डीएमसीएच के सुपर स्पेशलिटी के सामने एक एम्बुलेंस का स्टीयरिंग अचानक टूट गया, जो मुख्य सड़क पर ही घंटों रुका रहा। हालांकि बाद में लोगों के सहयोग से स्ट्रेचर से मरीज को वहां से निकालकर इमरजेंसी भेजा गया। हालांकि ये 2 घंटे के बाद यहां से हटाया गया। दरभंगा के सुभाष चौक पर देर रात आपसी विवाद की वजह से एक व्यक्ति ने भोलू शाह नामक व्यक्ति चाकू मारकर घायल कर दिया। विनोद शाह घायल अवस्था में दरभंगा डीएमसीएच इमरजेंसी में भर्ती हुए, जहां उसका इलाज चल रहा है। पुराना विवाद बताया जा रहा है। कुमार उर्फ भोलू शाह एकदम से आया और हम उसको देख नहीं पाए और आगे पहले ड्राइवर घुसा दिया। वो भीड़ का फायदा उठा। अकेले था, चाकू मारने में अकेले था। उतना हम ध्यान नहीं दे पाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा जैसे ही मतलब चाकू मेरे अंदर गया ना तो मेरा मटेरियल बाहर गिर गया। हम वो पकड़ लिया और हमें चक्कर आने लगा और वो जो है लगातार वार किए जा रहा था। उसका भाई सचिव है पूजा समिति का, उसने डीजे का साउंड बहुत तेज़ कर दिया, वो भी साथ दिया। और ये सब का प्लान ये सब घर से ही बना के गया था। दरभंगा के डीएमसीएच इमरजेंसी में आज एक व्यक्ति का गंभीर रूप से इलाज किया जा रहा है। गौरतलब है कि समस्तीपुर के सिंधिया थाना क्षेत्र में शराब को लेकर के कुछ लड़कों में
इस व्यक्ति पर प्रहार किया, जिससे गंभीर रूप से घायल हो गया। डीएमसीएच में इलाज चल रहा है। घर पर गया, गांव से बाहर हमारा घर है, घर पर गया और मोटरसाइकिल से किसी लड़का के साथ निकला जाना था। मोटरसाइकिल लगा दिया जिसके यहाँ दारू बनता था और बेचता था, कैलाश पासवान को। तो बुलाने के लिए चल गया और दारू पी के लड़का लोग आपस में उलझ गया और इसका मोटरसाइकिल गिरा दिया। मोटरसाइकिल गिरा दिया, देखा हमारा गाड़ी गिरा हुआ थी, कहा कि तुम लोग दारू पी के हमारा गाड़ी काहे गिराया। उसी पर उन लोग कहा कि तुम दारू पीने का नाम काहे लिया, बेचने का नाम लिखा कि तुम दारू बेचता है। हम तुरंत अधिकार देते हैं, पुलिस को फोन करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। उसको दोनों के साथ मारपीट हो गया। 4 दिवसीय बसंत महोत्सव में पहले दिन ध्वजा पूजन का आयोजन किया गया, तो वहीं सोमवार की सुबह खाटू श्याम मंदिर से अलौकिक झांकी के संग निशान शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों भक्तजनों ने भाग लिया। यह शोभा यात्रा मंदिर परिसर से निकलकर शिवाजी नगर, मशरक बाजार, मिर्जापुर, हसन चौक, गणेश मंदिर, टावर चौक होते हुए पुनः मंदिर परिसर लौट गया। वहीं सोमवार को संध्या में नानी बाई का मायरा का आयोजन मुंबई के राजस्थानी नट सम्राट राजेश प्रभाकर एवं कई फिल्मी कलाकारों के द्वारा जीवंत प्रस्तुति दी जाएगी, जो दरभंगा में पहली बार होगा। सोमवार को संस्कृत विश्वविद्यालय के कर्मचारियों ने अपने वेतन को लेकर विश्वविद्यालय मुख्यालय के कुलपति कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों का कहना था कि इन लोगों का वेतन जनवरी-फरवरी का आ चुका है, लेकिन विश्वविद्यालय के द्वारा अभी तक कर्मचारियों को वेतन नहीं दिया गया है, जिससे कर्मचारियों के खाने पीने की समस्या उत्पन्न हो गई है। उसमें एरियर भी 31% जो सरकार के द्वारा वो भी प्राप्त हो चुका है। दुखद तो इतनी की बात है, जो पेंशनर का जनवरी का पेंशन भी नहीं गया है। हम कर्मी को तो फरवरी से वेतन बाकी है और पेंशनर का जनवरी से पेंशन बाकी है। शिक्षा निदेशालय संचालित बीएड द्वारा 11 अप्रैल को रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर का उद्घाटन ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह द्वारा किया गया। इस अवसर पर कुलपति प्रोफेसर मुश्ताक अहमद एवं पीएनबी के शाखा प्रबंधक अश्विनी कुमार झा विशिष्ट अतिथि थे। अतिथियों का स्वागत दूरस्थ शिक्षा निदेशालय के निदेशक प्रोफेसर अशोक कुमार मेहता के द्वारा बुके देकर किया गया। ये सुझाव दिया है कि यूनिवर्सिटी के सारे बच्चों का एक क्या ब्लड ग्रुप है, इसका एक इतिहास बना करके रखें कंप्यूटर पर। कभी किसी को ज़रूरत हो तो उस नंबर के ब्लड को वो लेने की कोशिश करेंगे जिस तरह का ब्लड उनको चाहिए। दरभंगा टावर पर जहां बीती रात रामनवमी शांतिपूर्ण रूप से मनाई गई, तो वहीं एक युवक के द्वारा मूसा सिटी कॉम्प्लेक्स में कार्यरत एक महिला जो अपने कार्य को समाप्त करने के बाद घर जा रही थी, उससे एक लड़की के द्वारा छेड़खानी की गई, जिसके बाद मौजूद महिला ने युवक को पकड़ लिया और अपने मालिक को फोन किया। मालिक मौके पर पहुंचकर लड़के को पकड़ लिया और उसे अपने पास बैठा लिया। तो वहीं कुछ देर के बाद उसके साथी वहां आकर उग्र हो गए और पत्थर रोड़े की बरसात कॉम्प्लेक्स के शटर एवं शीशे पर करने लगे। तो वहीं मौजूद पुलिसकर्मी ने लोगों को समझाया, लेकिन लोग समझने को तैयार नहीं हुए। अंततः पुलिस को कुछ लाठी भी चटकानी पड़ी, जिसको भीड़ तितर बितर हो गई और पकड़ाए युवक को नगर थाना पुलिस अपने साथ ले गई।